Jai Shri Krishna. Today I am going to be singing Bhagavad Gita chapter 4, shloka 4.39. Let's start. Shraddhavan labhate jnanam tataparaha seyad indriyah jnanam labdva param shantim achirena adhigachyati. जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं ज्ञान के बारे में। तो सुनते हैं कि भगवान ज्ञान के बारे में क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान सुलभ हो जाता है। बहुत ही डीप मतलब है। ज्ञान को मैं बोलता हूँ ट्रुथ, द फैक्ट। श्रद्धा इज ऑल अबाउट फेथ। सो बेसिकली what is being said here in the shloka of Gita is that faith is the source of truth. किसी भी ट्रुथ का सोर्स फेथ है। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। यहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शंस लीडर्स के मन में होते हैं। सबसे पहला मिसकंसेप्शंस होता है लीडर के मन में कि they wanted to prove that truth is basically an opinion. They want to settle down the truth on the basis of an opinion. ट्रुथ कभी भी ओपिनियन के बेसिस पे सेटल डाउन नहीं होता, किसी आइडिया के बेसिस पे सेटल डाउन नहीं होता। ट्रुथ बेसिकली सेटल डाउन फेथ के बेसिस पे होता है। सो फ्रेंड्स, एज अ लीडर अगर आपने किसी ट्रुथ को साबित किया है ओपिनियन के बेसिस पे, सो बिलीव मी टुमारो दोज ओपिनियंस कैन इजिली बी कैंसल्ड आउट विद अ बिगर ओपिनियन। आपके विचार को एक बड़े विचार के द्वारा कैंसिल किया जा सकता है बहुत आसानी से। तो इसका मतलब उस ट्रुथ में भी बदलाव आ जाएगा। बट द फैक्ट दैट वी नीड टू टेक केयर इज ट्रुथ नेवर चेंजेस, ट्रुथ रिमेन्स सेम। सो द बेसिस ऑफ ऑल द ट्रुथ इज द फेथ एंड नॉट द ओपिनियंस, बिकॉज ओपिनियंस कैन बी कैंसल्ड बाय अ बिगर ओपिनियन। लेट्स मूव ऑन लिटिल मोर फर्दर इन द जर्नी। तो अगर हम और ज़्यादा ध्यानपूर्वक समझते हैं तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ उस फेथ का बेस है। व्हाट इज द बेस ऑफ फेथ? द बेस ऑफ फेथ इज द ओपिनियंस ऑफ योर टीममेट। तो आप एक प्रोजेक्ट लीडर हैं, सो आपके लिए ट्रुथ का बेस आपकी टीम मेंबर्स का आपके ऊपर जो फेथ है वो है। लेकिन इस फेथ का बेस क्या है? इस फेथ का बेस बेसिकली आपके टीम मेंबर्स का आपके प्रति जो ओपिनियन है वो ओपिनियन मैटर करने वाला है। नाउ वी विल बी स्टडीइंग हाउ ओपिनियंस ऑफ अ टीम मेंबर आर बीइंग बिल्ट। ओपिनियंस कैसे बनते हैं? सो फ्रेंड्स, इन आवर लास्ट वीडियो we basically discussed how actions of a leader, they are far more greater than the power a leader possesses. So you can even check out that video in the link above. Now the second thing here which we are discussing is the actions that the leader takes day in day out in the common environment of a project with the teams basically forms the opinion of the team. So what I have learned regarding this term is that we can say it as return on intentions. Intentions किसके? लीडर्स के एक्शन के। तो हम लोग जो पूरा का पूरा सीरीज पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रुथ। ये जो ट्रुथ है इज बेसिकली हैज द बेस विच इज नोन एज फेथ। ये फेथ कहाँ से डेवलप होगा? ये फेथ डेवलप होता है रिटर्न ऑन इंटेंशन से। रिटर्न ऑन इंटेंशन का जो बेसिस है वो लीडर्स के एक्शन है। तो कहने का मतलब ये है वॉट एवर अ लीडर डज, अपने आसपास अपने प्रोजेक्ट्स के दौरान लीडर्स जिस प्रकार का व्यवहार अपने टीममेट्स से करता है, उस व्यवहार को देख करके द टीममेट्स बेसिकली डू द रिटर्न ऑन इंटेंशंस। दिस रिटर्न ऑन इंटेंशन बेसिकली हेल्प्स इन फॉर्मिंग अ फेथ about the leader, and this faith basically results into the formation of the truth. So this is the overall structure of the iceberg below which we do not see.
So what we see and what we discuss in general day in day out is about return on investment. So return on investment, ध्यान रखिए, एक बहुत छोटे टर्म के लिए बोले जाने वाला शब्द है. अगर आपको कोई एक प्रोजेक्ट करना है, सो यू विल टॉक अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. लेकिन अगर आपको अपने 15 साल 20 साल या अपने रिटायरमेंट स्पीच बनानी है और उस एक्सपीरियंस को सबके साथ शेयर करना है, सो यू विल नेवर बी टॉकिंग अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. You will always be talking about return on intentions. So return on intention is very, very important here. I hope this session has actually helped you in thinking a little bit more about the truth. So this is the part 1 of the video. In part 2 of the video, we are going to discuss how this truth is going to help each and everyone across the team. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. जय श्री कृष्णा. लेट्स डिस्कस द कंप्लीट आइसबर्ग इन आवर प्रेजेंटेशन नाउ. तो मित्रों, अब हम बात करने वाले हैं गीता के चैप्टर 4 39 श्लोक से. तो ये पार्ट 1 है और इसमें हम बात करने वाले हैं रिटर्न ऑन इंटेंशन, नॉट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. राइट. तो रिटर्न ऑन इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऑब्वियसली हमारी अपनी जिंदगी की महाभारत है. तो इस प्रोजेक्ट का नाम है हमारी अपने खुद की जीवन. तो सबसे पहले हम बात करें ज्ञान के बारे में. ज्ञान यानी सत्य, ट्रुथ. सो ज्ञान जो है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फेथ के. तो इसी बात को हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे मित्रों. सो लीडरशिप में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है. वो लोग क्या सोचते हैं कि बेसिकली जो ट्रुथ है, कोई सी भी चीज का सत्य है, उसका बेस ओपिनियन होता है. अगर हम थोड़ा सा डीप डाइव लें मित्रों, तो आपको समझ में आएगा कि अगर चेंज इन ओपिनियन आता है, अगर ओपिनियन चेंज हो जाए तो फिर ट्रुथ भी चेंज हो जाएगा. तो क्या ट्रुथ चेंज हो सकता है? क्या सत्य कभी बदल सकता है? तो ये सच है ही नहीं. इसीलिए ये बात ही गलत है. तो जो भी व्यक्ति सोचता है कि वो सिर्फ एक ओपिनियन दे करके उसके बेसिस पे ट्रुथ बना लेगा, सो इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी एंड इट वोंट बी अ स्टेबल मैनेजमेंट एज वेल. तो क्या करना चाहिए? तो लेट अस कम टू द रियलिटी. तो रियल लाइफ में एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट अ आइसबर्ग सिस्टम. तो दिखता कुछ और है और नीचे कुछ और होता है. तो हम सारी की सारी परतें एक एक करके देखेंगे. तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि किस प्रकार से ट्रुथ जो है उसका बेस कोई ओपिनियन नहीं होता, उसका बेस बेसिकली फेथ होता है, श्रद्धा होती है. ऐसा क्यों है? तो थोड़ा सा हम लोग पूरा डीप डाइव अगर इस आइसबर्ग में करते हैं तो हमको समझ में आता है सबसे जो बेस होता है इस आइसबर्ग का वो लीडर्स के एक्शन होते हैं. और हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि हाउ लीडर्स एक्शन आर ग्रेटर देन हिज पावर और अथॉरिटी. इफ यू वांट टू सी द वीडियो जस्ट क्लिक द लिंक अबव. तो लीडर्स के जो एक्शन, जो कर्म लीडर करता है, उससे क्या होता है? उससे टीम एक प्रोस्पेक्ट डेवलप करती है. राइट. तो टीम का एक प्रोस्पेक्ट बनता है. इस प्रोस्पेक्ट के बेसिस पे लोग एक विचार बनाते हैं और विचार के विपरीत रिटर्न ऑन इंटेंशन करते हैं. इस रिटर्न ऑन इंटेंशन को कंबाइन करने पर लोगों के मन में फेथ जागृत होता है और उस फेथ के बेसिस पे ट्रुथ बनता है. तो ये पूरा का पूरा प्रोस्पेक्ट है मित्रों. और इसके आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रुथ किस चीज का बेस है. सो वी विल बी डिस्कसिंग इन मोर डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो रिटर्न ऑन इंटेंशन इज ऑलवेज मोर important देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच. जय श्री कृष्ण. Thank you for watching our video. Please don't forget to like, comment, subscribe, and press the bell icon. Jai Shri Krishna.